हेलो, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पॉलिटिकल साइंस का, व्हाट मेक्स एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है, क्या आधार है कि हम लोकतांत्रिक उसे माने। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट है, सम नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस ऑल्सो हैव इलेक्शंस बट दे आर नॉट रियल चॉइस। कुछ गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं, लेकिन वे वास्तविक विकल्प नहीं हैं। किस प्रकार वास्तविक विकल्प नहीं है? जो जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है वहाँ भी लोगों का क्या होता है, चुनाव होता है। जैसा कि आप देखिए, नेपाल में जब पहले पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं था तो वहाँ भी ऐसे लोग चुनते थे। लेकिन ये है कि वो जिन्हें जो घर के जो लीडर होते हैं, मतलब एक तरह से कहा जाए राजसी फैमिली के जो लोग होते हैं, उनका उसी में से चुनकर बताना होता है कि भाई आप किसको चुन रहे हो। ठीक है, तो वो उस तरीके का चुनाव तो ये दिया गया कि वो पूर्ण रूप से लोकतंत्र नहीं हुआ, क्योंकि जो पूर्ण रूप से लोकतंत्र होता है वो हम आम जनता अपनी प्रतिनिधि चुनती है, आम जनता में से कोई ना कोई प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो वो हुआ हमारा वास्तविक लोकतंत्र। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, ये पॉइंट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो बात है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है एवरी वन शुड बी एबल टू चूज, दैट इज एवरी वन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। कहा गया कि हर किसी के पास चुनाव का अधिकार होना चाहिए, यानी हर किसी के पास एक वोट होना चाहिए और हर वोट का बराबर मूल्य होना चाहिए। तो इस प्रकार देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहते किसको है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते क्या? सार्वभौम का मतलब पूरी कंट्री में, है ना, पुरुष और महिला जो वोट करते हैं, जिनका एज 18 वर्ष से ऊपर हो, उनको हम कहेंगे सार्वभौम वयस्क मताधिकार। जो पूरी कंट्री में 18 वर्ष से जिनकी एज अधिक हो, जो जिसमें क्या वीमेन हो और वीमेंस हो और फिर मैंस हो, मतलब आदमी और औरत, जिनका 18 वर्ष से एज अधिक, वो उसको कहते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। और दूसरी बात यह है, उनके हर वोट का क्या होती कीमत होना चाहिए, हर वोट का मूल्य जो बराबर है। ऐसा नहीं कि महिलाओं के वोट का मूल्य कम होना चाहिए या पुरुष के वोट का महत्व ज़्यादा होना चाहिए, महत्व उनका ज़्यादा होना चाहिए उनके वोट का, या बड़ी जातियों की वर्ग का, अगर मान लीजिए कोई हिंदू वोट कर रहा है तो उसका बहुत ज़्यादा होना चाहिए, कोई मुस्लिम कर रहा है तो उसका कम। तो ये इसको दे रहा है लोकतंत्र का वास्तविक कि भाई उसमें हमारा वोट का जो मूल्य है ना, वैल्यू है, वो बराबर इक्वल होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देयर शुड बी पार्टीज एंड कैंडिडेट्स टू चूज, फ्रीडम टू कंटेस्ट एंड अ वाइड चॉइस पीपल। एक लोकतंत्र में चुनने के लिए पार्टियां और उम्मीदवार, चुनाव लड़ने की आज़ादी और लोगों के लिए एक व्यापक विकल्प होने चाहिए। मतलब एक तरह से कहा जाए तो फ्रीडम होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। फिर वो जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होंगे, मतलब कई पार्टियां होनी चाहिए, उसके लिए एक नहीं। जिस प्रकार चाइना का एग्जाम्पल ले लेंगे कि चाइना में एक ही पार्टी का हमेशा प्रशासन होता है, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए हमारे पास। तो ये नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। चुनाव नियमित अंतराल पर होने चाहिए, मतलब एक इंटरवल होना चाहिए, उसके बीच में टाइमिंग होनी चाहिए फिक्स, उसके अकॉर्डिंग चुनाव होना। जैसे 5 ईयर्स का होता है कि 5 ईयर्स के बाद फिर चुनने का हक मिलता है, इसलिए कि अगर प्रतिनिधि कार्य सही तरीके से कर रहे हैं तो वो पार्टी फिर सरकार बनाती है, और वो प्रतिनिधि कार्य सही से नहीं कर रहे हैं तो वो फिर पार्टी क्या करती है, लोग दूसरे को चुनते हैं, वो सरकार में दूसरी पार्टी आती है। इसके लिए चुनाव हमेशा नियमित अंतराल पे होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड। लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाले उम्मीदवार का चुनाव किया जाना चाहिए। मतलब लोग जिसे लाइक करें, लोग जिसे पसंद किए करें, उन्हें उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए चुनाव में, या उन्हें ही चुनना चाहिए। लिखा है लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाले उम्मीदवार का चुनाव किया जाना चाहिए। चुनना उसी को चाहिए जो लोग जिसे पसंद करते हैं।
जैसे देखिए अगर चुनाव हुआ था हमारा लोकसभा का, तो उसमें लोगों को क्या कहा जाता था, मोदी लहर है, मोदी लहर है ना। तो चुनाव तो हम कोई कैंडिडेट को, लेकिन बीजेपी के अकॉर्डिंग चेहरा किसका बन रहा था कि मोदी के अकॉर्डिंग ही क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है और सभी लोग यही चाहते हैं कि पीएम जो बने वो मोदी ही बने। तो यही दे रहा है कि जो उम्मीदवार हो उन्हें ही क्या करना चाहिए, हमें चुनाव करना चाहिए जो उस लायक हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। इलेक्शंस शुड बी हेल्ड इन अ फेयर एंड फ्री एटमॉस्फेयर टू बी डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक होने के लिए चुनाव एक निष्पक्ष और स्वतंत्र वातावरण में होना चाहिए, मतलब किसी के फेवर में नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और फ्री होना चाहिए कि हम जिसे वोट करना चाहते हैं हम उसे वोट कर पाए। तो ये बात कहा गया, ये निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, फेयर एंड फ्री होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दीज कंडीशंस आर नॉट फॉलोड इन मेनी सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक नेशंस। कई तथाकथित लोकतांत्रिक देशों में इन शर्तों का पालन नहीं किया जाता। मतलब कई जगह होता है कि लोकतंत्र होता है लेकिन ये जो हमने ऊपर जो शर्त देखा है इन शर्तों का क्या होता है, वहाँ पे कमी हो जाता है। तो इसलिए कहा गया कि कई जगह ये लोकतांत्रिक देश होते तो हैं लेकिन शर्तों का पालन नहीं किया जाता। तो ठीक है, आज का लेक्चर आपका यहीं ख़त्म होता है। ओके बाय।